नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासती असम्बली में बजट पेश, अक़लियतों के लिए 1249 करोड़ रुपए मख्तस। शादी मुबारक स्कीम की रकम 75,116 रुपए करने का ऐलान। लाजमी खर्च कम करते हुए बहबूद और तरक्की के लिए बजट इस्तेमाल करें, वजीर फाइनेंस को वजीर आला KCR का मशवरा। बजट तेलंगाना के लिए खतरा, सुनहरा तेलंगाना मखरूस तेलंगाना बन जाएगा। सिर्फ आदाद और शुमार का खेल, अपोजिशन का रद्द-ए-अमल। कोंडापुर में जेर तामीर इमारत में काम के दौरान मिट्टी का तोदा गिर पड़ा, 2 खातून मजदूर हलाक। बंजारा हिल्स में पुराने नोटों की तब्दीली की कोशिश में मुलविस टोली गिरफ्तार, 1.5 करोड़ रुपए की पुरानी करेंसी जब्त। और होली त्यौहार के दौरान गंडीपेट तैराकी के लिए गए 2 नौजवान गरकाब। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती वजीर फाइनेंस ईटेला राजेंद्र ने पीर को साल 2017-18 का बजट ऐवान असम्बली में पेश कर दिया। लाजमी मसारिफ और प्रगति पद्दू बजट का मजमूई तौर पर 1,49,646 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। इस बार बजट में अक़लियती बहबूदी के बजट में सिर्फ 45 करोड़ रुपए का इजाफा करते हुए 1,249 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। वजीर फाइनेंस ने चौथी बार बजट पेश करने पर मसरत का इजहार करते हुए कहा कि ये बजट गरीबों की बहबूद और रियासत की माशी तरक्की के लिए पेश किया जा रहा है। मुत्तहदा आंध्रा में जिन शोबजात को नजरअंदाज किया गया था, उन्हें इस बजट में तरजीह दी गई है। वजीर फाइनेंस ने बताया कि लाजमी बजट के तहत 61,607 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और तरक्की मुतालबात ज़र के तहत 88,038 करोड़ रुपए खर्च करने का मंसूबा है। वजीर फाइनेंस ने बताया कि फाजिल बजट 4,571 करोड़ रुपए का होगा। माली खसारा 26,096 करोड़ रुपए है, जो रियासत की शरह पैदावार का 3.48% है। वजीर फाइनेंस ने बताया कि कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत दी जाने वाली 51,000 रुपए की रकम को बढ़ाकर 75,116 रुपए तक करने का फैसला किया गया है। वजीर फाइनेंस ने बताया कि सरकारी हॉस्पिटल्स में हामिला खातून को शरीक किए जाने पर हुकूमत 3 मरहलों में 12,000 रुपए देगी और लड़की तवल्लुद होने पर 1,000 रुपए इजाफा दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बहबूदी खवातीन महकमे के तहत खवातीन और नवमौलूद बच्चों को KCR किट भी दी जाएंगी, जिसमें 12 अशिया फराहम की जाएंगी। इस स्कीम के तहत 605 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। वजीर फाइनेंस ने बताया कि आंगनवाड़ी में बारीक चावल फराहम किए जाएंगे। ईटेला राजेंद्र ने दीगर महकमेजात के लिए मख्तस करदा रकम का तस्करा करते हुए बताया कि खवातीन और अतफाल के लिए 1,731, पसमानदा तबकात के लिए 5,070, आसरा वज़ाइफ के लिए 5,330, फीस बाज अदागी के लिए 1,939, बुनकरों के लिए 1,200, किसानों के कर्ज माफी की आखिरी किस्त के लिए 4,000 करोड़, महकमे आपाशी के लिए 26,652, तालीम के लिए 12,705, महकमे सेहत के लिए 5,976, पंचायत राज के लिए 14,723, शहरी तरक्यात के लिए 5,599, मिशन भगीरथा के लिए 3,000, शाहराहों की तरक्की के लिए 5,033, सहाफ़ियों के लिए 30, JHMC के लिए 1,000, वरंगल कॉरपोरेशन के लिए 300 और दीगर कॉरपोरेशंस के लिए 400 करोड़ रुपए मख्तस किए गए। महकमे दाखिला के लिए 4,828, महकमे बरखी के लिए 4,203,
ST के लिए 8,165, SC के लिए 14,375 शामिल हैं। वज़ीर फाइनेंस ने अपनी तकरीर के दौरान बताया कि नोटबंदी के बावजूद बाज़ शोबेजात की आमदनी पर असर पड़ा, लेकिन इसकी पाबजाई दूसरे शोबों से की गई है। उन्होंने कहा कि अवाम के इत्तेहाद के मुताबिक और उनकी तवक्को के मुताबिक ये बजट पेश करने की कोशिश की गई है। వారి విన్నపాన్ని నెరవేరుస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు। ఇక నుంచి శుభప్రదమైన కళ్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ పథకాల ద్వారా పేదింటి ఆడపిల్లల పెళ్లి కోసం వారి కుటుంబాలకు అందించే మొత్తాన్ని గతంలో ఇచ్చిన 51,000 రూపాయల నుంచి 75,116 రూపాయలకు పెంచుతున్నామని మహానందంగా ప్రకటిస్తున్నాము। స్త్రీ అయిన స్త్రీ ప్రసవం కోసం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చేరిన వెంటనే వారి జీవన అవసరాల కోసం నోటి విడతగా 4,000 మొత్తాన్ని ప్రభుత్వం అందిస్తుంది। ప్రసూతి తర్వాత డిశ్చార్జ్ అయ్యే సమయంలో మరో 4,000 పుట్టిన బిడ్డకు పోలియో టీకా వేయించుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు మరో 4,000 అందిస్తుంది। 3 విడతల్లో మొత్తం 12,000 రూపాయలను అందిస్తుంది। ఆడపిల్లను ప్రసవించిన మహిళలకు మైనార్టీ వ్యాపారస్తులను ప్రోత్సహించడానికి ప్రభుత్వం TS ప్రైమ్ పథకాన్ని ప్రారంభిస్తున్నది। మొదటిసారిగా ప్రభుత్వం ఇమామ్స్కు, మౌజమ్స్కి నెలకు 1,000 రూపాయల గౌరవ వేతనం ప్రవేశపెట్టింది। వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరం నుంచి ఈ గౌరవ వేతనాన్ని 1,500కు పెంచుతున్నది। దీని ద్వారా 10,000 మంది లబ్ధి పొందుతారు। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రంజాన్, క్రిస్మస్లను రాష్ట్ర పండుగలకు గుర్తించి పేదలకు విందులు ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు దుస్తుల పంపిణీ చేస్తున్నది। మైనార్టీ సంక్షేమం కోసం రూపాయలు 1,249.66 కోట్ల బడ్జెట్ను కేటాయిస్తున్నాం। వృద్ధులకు, వితంతులకు, దివ్యాంగులకు ఆసరా పెన్షన్లు గౌరవాన్ని తెచ్చిపెట్టాయి। 2017 ఏప్రిల్ నుంచి ఆసరా పెన్షన్ను ఒంటరి మహిళలకు వర్తింపజేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది। దీనివల్ల ఒంటరి మహిళలకు అవమానాల నుంచి, నిస్సాయత నుంచి గట్టెక్కించినట్టు అవుతుంది। ఆసరా పెన్షన్లకు మొత్తం కేటాయింపు గతానికంటే ఎక్కువ కేటాయించి 5,330.59 కోట్లు, ఈ ఏడాది బడ్జెట్లో రూపాయలు 1,939.93 కోట్లను ఇందుకోసం కేటాయించాం। అన్ని హాస్పిటల్లో పాడుపడిన బెడ్లు, బెడ్షీట్లు, సెలైన్ స్టాండ్లు, ఇతర పరికరాలను కొత్తగా అందిస్తున్నాం। హైదరాబాద్లో కొత్తగా మరో 3 మల్టీ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ నిర్మిస్తున్నాం। ఒక మల్టీ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ కరీంనగర్లో నిర్మించే ప్రతిపాదన ప్రభుత్వ పరిశీలనలో ఉంది। శతాబ్ది ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించబోతున్నాం। ఉస్మానియా సెంటినరీ బ్లాక్ నిర్మాణానికి మరియు ఉత్సవ నిర్వహణకు రూపాయలు 200 కోట్లను కేటాయిస్తున్నాం। పంచాయతీరాజ్ శాఖ ద్వారా రాష్ట్రంలోని మొరం, మట్టి రోడ్లను బీటీ రోడ్లుగా మారుస్తున్నాం। బీటీ రోడ్ల మరమ్మతులకు చేస్తున్నాం। పంచాయతీరాజ్ శాఖకు ఈ బడ్జెట్లో రూపాయలు 14,723.42 కేటాయిస్తున్నాం। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि रियासती बजट गरीब आवाम की बहबूद और रियासत की माशी तरक्की के लिए कारआमद साबित होगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वज़ीर फाइनेंस राजेंद्र को मुबारकबाद देते हुए कहा कि रिवायत के मुताबिक बजट पेश करने के बजाय तेलंगाना रियासत के हक में बजट पेश किया गया। देही मईशत को मुस्तहकम करने के लिए ये बजट माविन साबित होगा। इस बजट में हर शोबे को तरजीह दी गई है। BC, SC, ST और अक़लियतों के अलावा छोटे दर्जे के मुलाजमीन की जिंदगियों में भी ये बजट तब्दीली लाएगा। मुत्तहदा रियासत में जिन शोबेजात को नज़रअंदाज किया गया था, तेलंगाना में उन्हें तरजीह दी गई है। इंसानी वसाइल का भरपूर इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि लाजमी खर्च को कम करते हुए बहबूद और तरक्की के लिए बजट इस्तेमाल किया जाए। वज़ीर आला के CR ने बजट की तैयारी में रोल अदा करने वालों को भी मुबारकबाद पेश की। वज़ीर फाइनेंस राजेंद्र ने कहा कि रियासत की माशी तरक्की अंदाजे से ज़्यादा हो रही है। बजट पेश होने के बाद मीडिया से बात करते हुए राजेंद्र ने बताया कि अवामी बहबूद के तहत नए अंदाज में यह बजट पेश किया गया। उनका कहना था कि वज़ाइफ और चावल देना ही हुकूमत का काम नहीं, बल्कि अवाम की सलाहियतों को देखकर उनकी तरक्की के लिए भी इक़दाम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ज़राई शोबे और उससे मरबूत शोबे के लिए 30,000 करोड़ रुपए का बजट मख्तस किया गया। वज़ीर फाइनेंस ने कहा कि नोटबंदी के बावजूद रियासत की आमदनी पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा। मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए वज़ीर फाइनेंस ने बताया कि मिशन भगीरथा और मिशन काकतिया के लिए नीति आयोग से 19,000 करोड़ रुपए की इमदाद के लिए नुमाइंदगी की गई है। हुकूमत खर्च ले रही है, ये छुपाने की बात नहीं है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस बार बजट को ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया जाएगा।
सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि वजीर फाइनेंस ने खुद एतराफ़ किया है कि रियासत में 1,40,000 करोड़ रुपए की मखरूज हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि हर साल की तरह इस बार भी बजट में इजाफा किया गया और ये बजट तेलंगाना के लिए खतरा है। 14 लाख तलबा की फीस बाज अदायगी अभी तक नहीं की गई। डबल बेडरूम स्कीम के तहत सिर्फ 1400 मकानात ही तामीर किए गए। इस तरह से 2 साल में 2 लाख मकानात किस तरह मुकम्मल किए जाएंगे। बजट में किसानों के खर्च के सूद के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया। हुकूमत ने जो आदाद व शुमार पेश किए हैं उसका निस्फ भी खर्च करना मुश्किल है। मुलाजमीन की बहबूद और PRC के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया। मजमूई तौर पर यह बजट हक़ाइक़ से दूर है। हम क्या बोल रहे हैं, उन्होंने जो बजट बुक दिया उसके हिसाब से बोल रहे हैं। उसी में बोला है कि हम 60,000 करोड़ से अभी इस साल में 1,40,000 करोड़ ये राष्ट्र का डेट होगा, आउटस्टैंडिंग पब्लिक डेट। ये तो उनका ही बुक बता रहा है। अब FRBM के अंदर कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, उनको ही मालूम। वो हर वक्त फिगर्स को मैनिपुलेट करते हैं, क्योंकि वो जो भी बोले तेलंगाना के लिए ये सच नहीं है। उधर तेलुगु देशम के लीडर रेवंत रेड्डी ने बजट को बोगस करार दिया। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला KCR आइंदा बजट पेश करने से पहले असेंबली की तहलील का इरादा रखते हैं, इसलिए तमाम तबकात को खुश करने की बजट में कोशिश की गई। किसानों की खुदकुशी, कर्ज माफ़ी और फीस बाज अदायगी के बारे में बजट में कुछ नहीं है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि डबल बेडरूम मकानात तो नहीं बनाए गए, लेकिन प्रगति भवन के नाम से आलीशान महल तैयार कर लिया गया। उनका कहना था कि ये बजट आम आदमी का बजट नहीं है। जैसे जैसे जा रहे हैं सरकार को तो कोई कुछ लोग काम कर रहा नहीं। आने वाले क्योंकि 5 स्टेट में जो इलेक्शन चला है, यूपी, पंजाब और गोवा, मणिपुर, ये सब जगह में जो सिटिंग गवर्नमेंट से पूरा गवर्नमेंट हार गए। अभी KCR भी डर पकड़ गया, क्योंकि हर एक सरकार के खिलाफ लोग वोट डाल रहे हैं। अगर तेलंगाना में भी वही होने वाले हैं, 2019 में अगर इलेक्शन में गए तो ज़रूर हारने वाले हैं गवर्नमेंट। इसीलिए ये बजट में BC, SC, ST माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ तो कुछ पेपरों में दिखा के गवर्नमेंट डिसॉल्व करके इलेक्शन जाने के लिए इरादा है इनका। इसीलिए लोगों को सबको उल्लू बनाने के लिए एक तरीका बना लिए। इसीलिए हम लोग ये गवर्नमेंट ये पूछना चाह रहे हैं, गए 3 साल में आपको कितने बजट अलॉट किए, कितना खर्चा किए। आज वो हिसाब से आपका जो बजट जो असेंबली में आया हुआ है वो बजट के बारे में सोच सकता है। इसीलिए सब लोग सोचने का है ये बोगस बजट है। KCR साहब ने ये सरकार को 5 साल तक नहीं चलाने वाले, 4 साल में ये सरकार खत्म होने वाले है। जैसा 5 राष्ट्र में जो इलेक्शन चला है वहाँ के सरकारों पूरा हार गए, यहाँ पर भी हारने वाले। वो रोकने के लिए आने वाले साल में वो डिसॉल्व कर लेके इलेक्शन जाने वाले हैं बोल के हमको पक्का इन्फॉर्मेशन है। दूसरी तरफ कांग्रेस के रुकन असेंबली G चन्ना रेड्डी ने कहा कि वजीर फाइनेंस ने मोल्लक बजट पेश किया है और तेज हवा चलने पर यह बह जाएगा। मीडिया से बात करते हुए चन्ना रेड्डी ने कहा कि 3 साल के तजुर्बे के बावजूद इस तरह का बजट पेश करना मुनासिब नहीं है। तरक्की के मुतालबात ज़र के तहत 88,000 करोड़ रुपए खर्च करना मुमकिन ही नहीं है। यह बजट हक़ाइक़ से दूर है। जो स्कीम्स साहब ने इंट्रोड्यूस करा वो स्कीम्स देखे तो बहुत जल्दी इलेक्शन जाने वाला है बोल के मालूम हो रहा, बहुत जल्दी इलेक्शन जाने वाला है बोल के। दूसरा साहब बोले वैसा वो नेक्स्ट ईयर होता, नहीं तो इससे पहले होता, नहीं बोल सकते। कल्याण लक्ष्मी इससे पहले बंगारू तल्ली बोल के कांग्रेस पार्टी ने स्कीम लगाया था। नहीं बराबर बहुत अच्छा स्कीम है, मैं नहीं बोल के नहीं बोल रहा हूँ। मगर इससे पहले लास्ट बजट में कांग्रेस पार्टी के हम MLAs असेंबली में साहब से पूछे, साहब ये स्कीम BC और EBC को भी एक्सटेंड करो बोल के। BC को करें मगर आज तक EBC को ये कल्याण लक्ष्मी स्कीम भी आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। कम से कम ये बजट में EBC वालों को भी आप जो 75,000 दे रहे बोल के बोल रहे हैं वो लोगों को भी दीजिए, आप बराबर दीजिए। मैं समझता हूँ 61,000 जो निर्वहन बजट है वो बजट तो अपन कम नहीं कर सकते। जो डेवलपमेंट बजट 88,000 करोड़ है उसमें मैं समझता हूँ 60,000 के ऊपर तो नहीं जाता, 28,000 आपको बराबर कमी रहेगा बराबर।
सीपीएम के रुकन असम्बली एस राजैया ने भी कहा कि हुकूमत ने एक बार फिर आदाद-ओ-शुमार का खेल खेलते हुए गरीब आवाम को गुमराह किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि SC/ST सब प्लान का नाम तब्दील करते हुए दलितों को गुमराह किया गया। दलितों से हरीता हारम के नाम पर अराजी हासिल की जा रही है, जबकि फीस बाज अदायगी और हॉस्टल में फराहम की जाने वाली सहूलतों के बारे में कुछ नहीं कहा गया। उनका कहना था कि इस बजट पर अमलावरी मुश्किल है। असम्बली के पूरे सेशन के लिए मुअत्तल किए गए तेलुगुदेशम के अरकान रेवंत रेड्डी और एस वेंकट वीरैया ने असम्बली के हाथे में धूप में खड़े होकर एहतजाज किया। ऐवान में जब वजीर फाइनेंस बजट पेश कर रहे थे, दोनों अरकान को एहतजाज करते हुए देखा गया। तेलुगुदेशम अरकान का कहना था कि बिलावजह हमें ऐवान से बाहर करके बजट पेश करने में हुकूमत कामयाब रही है। हुकूमत के रवैये के खिलाफ ही हम एहतजाज कर रहे हैं। बीजेपी के फ्लोर लीडर किशन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत ने बजट तो बड़ा पेश किया, लेकिन इसके लिए फंड्स कहां से आएंगे। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी लीडर ने कहा कि हुकूमत के दावे तो बहुत बड़े हैं, लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है। मिशन भगीरथा, डबल बेडरूम और दलितों को 3 एकड़ अराजी के लिए सिर्फ मामूली रकम मख्तस की गई। इस बजट से रियासत सुनहरा तेलंगाना नहीं बल्कि मखरूस तेलंगाना बन जाएगी। सालाना सूद लेने के लिए 16,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। गुज़िश्ता के बजट और इस बार के बजट में सिर्फ आदाद व शुमार का फ़र्क है। मरकज़ से जारी होने वाले फंड्स का जिक्र तक नहीं किया गया। वज़ीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने कहा कि बजट देखकर सदर PCC का दिमाग मुंजमद हो चुका है। इस बजट में महकमे सेहत को काफ़ी तरजीह दी गई है। सदर PCC ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। वज़ीर सेहत ने बताया कि मुलाजमीन के हेल्थ कार्ड के जरिए कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में इलाज हो रहा है। गुज़िश्ता 3 महीनों में 4,100 मुलाजमीन ने हेल्थ कार्ड के जरिए अपना इलाज करवाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सदर झूठ बोलकर अवाम को गुमराह कर रहे हैं। TRS के रुकन असम्बली श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि दौलतमंद अफराद को ये बजट पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ये गरीब आवाम का बजट है। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि इंतखाबात कभी भी हो सकते हैं, लेकिन अब जो बजट पेश किया गया वो 91% अवाम के हक में है। उन्होंने सवाल किया कि जच्चा और बच्चे को KCR किट देने में क्या गलत बात है। ये बजट देखकर अपोजिशन के पैरों तले जमीन खिसक रही है, इसलिए वो बजट पर तनकीद कर रहे हैं। ये कम्युनिटी से तेलंगाना राष्ट्र में 91% यही लोग हैं। यही लोग वोट डाले तो 60 ईयर्स लोग रूल करे। यही लोगों को आदमी नहीं होता, ये लोगों को पेंशन नहीं होना, ये गरीब लोगों को रेजिडेंशियल स्कूल नहीं होना, ये गरीब लोगों को शादी मुबारक नहीं देना, ये गरीब लोगों के लिए पेंशन नहीं देना, ये गरीब बच्चों के लिए KCR किट नहीं देना, वो बोल के बोलो। इलेक्शन आते रहता, आप लोग भी देखते रहते, किसके पीछे पब्लिक है, पूरे पब्लिक खुशी है। 91% पब्लिक है, 91% ये कम्युनिटी से और मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज भी है। उसके लिए देश में किधर भी इतना बजट नहीं रखे। हमारा गरीब लोगों का बजट है, गरीब लोगों के लिए ऐसी लोग, अमीर लोग ऐसी बोलते। तेलंगाना स्टेट खादी और विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के सदर नशीन की हैसियत से मोहम्मद यूसुफ जाहिद ने जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए यूसुफ जाहिद ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने उन पर जो जिम्मेदारी सौंपी है वो उसे संजीदगी से निभाएंगे। यूसुफ जाहिद ने कहा कि स्टेट खादी और विलेज इंडस्ट्री बोर्ड को मजीद फाल और मुस्तहकम इदारे में तब्दील करने के लिए कोशिश की जाएगी। उन्होंने बताया कि महकमे में उर्दू ज़ुबान में मुरासलत की गुंजाइश फराहम की जाएगी और उर्दू में भी दरखास्तें कबूल की जाएंगी। ईरान के काला सतही वफ़द ने अल्लामा मोहम्मद हसन ज़मानी की क़यादत में दारुस्सलाम पहुँचकर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। वफ़द में शामिल अरकान मजलिस की तालीमी खिदमात और इत्तेहाद के पैगाम से बेहद मुतासिर हुए और बैरिस्टर ओवैसी को दौरे ईरान की दावत दी। वफ़द के हमरा मौलाना हैदर आगा के अलावा मजलिस कायदीन अल्ताफ़ रज़वी, रियाजुल हसन आफंदी, तिलावत हुसैन जाफरी, शहरियार वालाजाही, अलमदार वालाजाही भी मौजूद थे। आज दारुस्सलाम में आयतुल्ला ज़मानी अपने वफ़द के साथ ईरान से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात के लिए पहुँचे हैं और उन्होंने तफसील से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से गुफ्तगू की और बहुत ही मुतासर होकर यहाँ से निकले हैं और उनके साथ
आगा मुस्तफ़ा जो कुवैत से आए थे, उन्होंने भी ख्वाहिश की है कि जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने इस प्याम अमन को आगे बढ़ाएं और दूसरे ममालिक में भी इसको एक मिसाल, एक उल्गू, एक एग्ज़ाम्पल बना के पेश करें। और उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी साहब को वफ़द के साथ आने की दावत भी दी है, जो आपने कबूल फरमाया। नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद से मिलने के लिए ईरान से आए हुए हुज्जतुल इस्लाम आयतुल्लाह मोहम्मद हसन ज़मानी, जो ईरान की डेलीगेशन में यहाँ आए हैं, डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं, उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर करते हुए यहाँ पर सदर मोहतरम से मुलाकात करने के लिए दारुसलाम पहुँचे और मुख्तलिफ़ ताल्लुक़ से बातचीत रही, बहुत खुशगवार बातचीत रही। सरूनगर कट्टे के करीब संकेश्वर बाजार सैदाबाद के इलाके में तरक्याती कामों के सिलसिले में बलदिया की तरफ से फुटपाथ पर मौजूद कारोबारी ढांचों को बर्खास्त कर दिया गया है। वाज़ेह है कि इस इलाके में सड़क की तोसी के अलावा फव्वारा लगाने का भी मंसूबा है। बलदिया की निज़ामी कार्रवाई के दौरान बाज़ ताजरीन ने एतराज़ किया। इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मुकाम वाक़या पहुँचकर ताजरीन को समझाया। इस मौके पर जोनल कमिश्नर के अलावा मुकामी कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। असरा दवाखाने में खराटे के मौजू पर एक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। दवाखाने के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अब्दुल माजिद आदिल ने मीडिया को बताया कि उनके दवाखाने के डॉक्टर अलीमुद्दीन नवीद और डॉक्टर पदमा ने मालूमाती मवाद फराहम किया है। उन्होंने बताया कि खराटों की वजह से दिल और फेफड़ों पर असर पड़ता है और इस हसास मसले को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने मजीद बताया कि इसकी एक वजह मोटापा भी हो सकता है। तो आज खुशी है मुझे कि हमारे हॉस्पिटल में एक प्रोग्राम कंडक्ट किया गया जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जो आजकल कॉमन डिजीज़ या कॉमन प्रॉब्लम चल रहा है हमारी सोसाइटी में, उसके बारे में हमारे स्पीकर्स डॉक्टर अलीमुद्दीन नवीद साहब और डॉक्टर पदमा साहब प्रेजेंटेशंस दिए जो काफ़ी इंफॉर्मेटिव थे। और ये मैसेज था आज के सेमिनार का, आज के प्रोग्राम का, कि जो है जिसको भी स्नोरिंग प्रॉब्लम्स है, जैसे हम गुर्राटे बोलते हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, इसको सीरियस लेना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से लंग्स पे और उसकी वजह से हार्ट पे भी असर हो सकता है, जिससे मेजर प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं। इसमें जो है मैसेज और ये भी था कि जो है ओबेसिटी मतलब मोटापा भी जो है कम होना चाहिए और वेट लॉस का इम्पोर्टेंस बताया गया। मुझे खुशी है कि हमारे चेयरमैन जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब अब्दुद्दीन ओवैसी साहब के सरपरस्ती में ऐसे प्रोग्राम्स यहाँ कंडक्ट किए जाते हैं और इससे काफ़ी हौसला अफजाई होती है डॉक्टर्स की और प्रैक्टिशनर्स की हमारे हॉस्पिटल में। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से शुरू किए गए अक़लियती अक़ामती तालीमी इदारों में असातिज़ा के तक़र्रुरात के सिलसिले में खिलवत में कोचिंग क्लासेस का आगाज़ हुआ। इस तकरीर से खिताब करते हुए मंजूर अली खान ने कहा कि इल्म के मामले में हमें सही रास्ते पर चलना चाहिए। मिशनरी स्कूल्स, कॉरपोरेट स्कूल्स का रुख नहीं करना होगा। ऐसे हालात में असातिज़ा की भी रोल काफ़ी अहमियत का हामिल हो जाता है ताकि कौम का मुस्तकबिल सुधर सके। इसकी पूरी जिम्मेदारी असातिज़ा पर आयद होती है। कोंडापुर में ज़ेर तामीर इमारत के सिल्लर की खुदवाई के काम के दौरान मिट्टी का तोदा गिरने से 2 खातून मजदूर हलाक हो गईं। इस वाक़े में मजीद 4 मजदूर भी जख्मी बताए गए हैं। महलूकीन की शिनाख्त भारतम्मा और किश्तमा की हैसियत से की गई। दोनों बिलतरतीब निज़ामबाद और संगारेड्डी की साकिन बताई गई हैं। बताया गया कि सिलर की खुदवाई के दौरान वहां रखी मिट्टी का तोदा अचानक मजदूरों पर गिर पड़ा। इत्तला मिलते ही मेयर बी राम मोहन ने मुकाम वाक़े का मुआयना किया। मेयर ने महलूकीन के लिए बिल्डर, महकमे लेबर के मशमूल GHMC से जुमला 18 लाख रुपए मुआवजा दिलाने का तयक़ुन दिया। कांग्रेस की तरफ से इस वाक़े के खिलाफ एहतजाज किया गया। बंजारा पुलिस ने पुराने नोटों की तब्दीली की कोशिश में मुलव्विस 10 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कमलापुरी कॉलोनी में एक डबिंग स्टूडियो पर धावा करते हुए टोली के सरगना किट्टू के बशमूल 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पुराने
1 लाख रुपए की नोटों के बदले ये टोली 50,000 रुपए के नए नोट देने का झांसा दिया करती थी। इत्तला मिलने पर पुलिस ने पहले तहकीकात का आगाज किया और फिर किट्टू के ठिकाने पर धावा करते हुए 1.5 करोड़ रुपए की पुरानी करेंसी को जब्त कर लिया। जब्तशुदा करेंसी में 1000 और 500 रुपए के पुराने नोट बताए गए हैं। नोटों की तब्दीली के लिए आए 2 अफराद भी गिरफ्तार शुदगान में शामिल हैं। सौजोन पुलिस की मुस्तैदी और बरवक्त कार्रवाई के बाद सऊदी अरब में जुल्म और हरासानी का शिकार खातून शहर लौट आई है। मीडिया से बात करते हुए डीसीपी सौजोन वी सत्यनारायण ने बताया कि फतेह दरवाजा के साकिन मोहम्मद मूसा एजेंट ने मुंबई के एजेंट इकबाल के जरिए 55 साला खैरून बी को रियाज रवाना किया था, लेकिन वहां खैरून बी को जहनी व जिस्मानी तौर पर हरासा किया जा रहा था। किसी तरह खैरून बी ने अपनी बेटी से रब्ता किया और तफसीलात बताई। पुलिस में शिकायत दर्ज होने पर फौरी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने खैरून बी को हैदराबाद वापस लाने को यकीनी बनाया। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण ने अवाम को मशवरा दिया कि वो अंदरून मुल्क रोजगार के हसूल के लिए कोशिश करें ताकि बैरून मुल्क जाकर परेशानी में मुब्तला न हो। खैरून बी और उनके अफराद खानदान ने साउथ जोन पुलिस से इजहार तशक्कुर किया। 4 महीने के पहले एक खैरून बी, इनकी बेटी यही तलाबा कट्टा में रहती थी। एक मोहम्मद मूसा, इलियास बादशाह, ये मुंबई का एक ब्रोकर इकबाल, ये तीनों आदमी मिलकर ये खैरून बी को एक एज डिफरेंस में पासपोर्ट बना के उनको भेज दिया। छोटे मोटे काम के लिए वो रियाद गए, लेकिन वहाँ जाने के बाद वहाँ काफिल इतना हैरासमेंट कर दिया ये लेडी को। सुबह से शाम तक, मिडनाइट तक 50 लोग का पूरा काम, बर्तन धोना, काम, खाना पकाना, सो ऑल काइंड्स ऑफ टॉर्चर्स दे हैव मेड। सो इनका बेटी यहाँ भवानी नगर में रिपोर्ट कर दिया। कुछ एनजीओस, कुछ लोग भी उनको मदद कर दिया। तो इमीडिएटली मेरे के पास आने के बाद, सो इसीलिए हम ये पूरा ब्रोकर्स को पकड़ के ये मुंबई ब्रोकर का ऊपर प्रेशर रख के उनको लाया। आज हमको थैंक्स बोलने के लिए लेडी आया। जो ब्रोकर्स है उनको ऊपर थोड़ा शीट्स ओपन करेंगे। ये सब तमाम लोगों को मैं हम बोल रहा है, आज हमारा यहाँ स्टेट में एक आउटसोर्सिंग कुछ क्लीन करने के लिए 18,000 दे रहा है, 15,000 दे रहा है। वहाँ 12,000 के लिए, 10,000 के लिए सुबह से शाम तक 55-60 लोगों को काम करना, लैबोरेटरीज क्लीन करना, उनको मसाज करना, वो सेक्सुअल को यूज़ करना, रोटी पकाना, वो नींद नहीं मिलता, टॉर्चर करते हैं, मारते हैं। ये बहुत इंजरीज हो गया। ये तमाम लोग एक बार सोचकर वो भेजने के लिए ज़रूरत नहीं। यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज है, गवर्नमेंट अच्छा तरफ बेनिफिट्स दे रहा है। ऐसा मेरे करवल में रहने वाली एजेंट आके बुला ले को गया, काम धंधा करो घर में बोल को। वहाँ गई तो बाहर गाँव में मुझे सताने से खाना नहीं, पानी नहीं, सोप नहीं दिए। तो बच्चे को बोले तो बच्चे यहाँ हैदराबाद में फ़ोन करी पुलिस वालों को, बुला भेजे। उनकी शुक्रिया है मेरे को। मारे तोड़े मेरे को, खाना नहीं, पानी नहीं, सोप भी नहीं। एक टाइम चाय दिए, रात सुबह को चाय दिए, तो फिर रात को 1 बजे खाना दिए मेरे को। ऐसा बेटी को फ़ोन करी, जा बेटे पुलिस स्टेशन में ज़रा बोलूँ। तो वो जेट क्या कहाँ तो जान दे, क्या भी नहीं चलता बेटी का तुम्हारी ऐसा हो। तो मैं चोरी से फ़ोन कर को बच्ची को बोली तो बच्ची ऐसा करने से ऐसा आई। मैं बहुत शुक्रिया है उनकी, पुलिस वालों की, बड़े की, सबकी दुआ है अल्लाह की। उस्मान सागर गंडीपेट में पैराकी के दौरान 2 नौजवान गरकाब हो गए। सर्कल इंस्पेक्टर मोइनाबाद पुलिस ने मीडिया को बताया कि बोरा बंडे के रहने वाले 7 नौजवान होली मनाने के लिए उस्मान सागर गए थे, जहां पैराकी के दौरान पवन और उसका साथी गणेश पानी में डूब गए। उन्होंने बताया कि गौताखोरों ने इतवार के दिन पवन की लाश पानी से निकाली, जबकि गणेश की लाश पीर के दिन निकाली गई। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। जगतगीर गुट्टे में जायदाद के तनाज़े में एक शख्स ने अपने कमसीन भतीजे का अगवा करके उसे हुसैन सागर में फेंक दिया। एसीपी बालानगर पुलिस ने मीडिया को बताया कि सतीश गौड़ और मल्लेश गौड़ के दरमियान जायदाद का तनाज़ा चला रहा था, जिसमें सतीश गौड़ ने
तैश में मल्लेश गौड़ के 5 साला बेटे गणेश गौड़ का अगवा करके उससे हुसैन सागर झील में फेंक दिया। इस वाक़े में दिलचस्प बात यह है कि वहां से गुजरने वाले एक शख्स लोकनाथ ने बलकमपेट के रहने वाले, जो कि बताए गए हैं, कमसिन बच्चे को पानी में देखकर फौरी छलांग लगाती और दिनेश गौड़ की जान बचा ली। उन्होंने बच्चे को जगतगीर पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने सतीश गौड़ पर अगवे और कत्ल का मुकदमा दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की तरफ से लोकनाथ राव को इनाम दिया गया। पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। टप्पा चबूतरा पुलिस ने वडर बस्ती और जाफरगोड़े में शराब की दुकानों पर धावा करते हुए शराब की बोतलों को जब्त कर लिया। होली के मौके पर शराब की फरोख्त पर पाबंदी के बावजूद गैर कानूनी तरीके से शराब फरोख्त की जा रही थी। पुलिस ने 3 अफराद कनकैया, एल्लैया और लक्ष्मण को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 355 शराब की बोतलों को जब्त किया है। उधर मंगलहाट महकमे आबकारी की टीम ने तलाशी मुहिम के दौरान तकरीबन 17 किलो गांजा जब्त किया है। सुपरिटेंडेंट अंजी रेड्डी ने मीडिया को बताया कि मंगलहाट के इंदिरा नगर इलाके में तलाशी मुहिम के दौरान गांजे की मुंतकली का शुबा होने पर जब आबकारी टीम ने एक बाइक को रोकने की कोशिश की तो बाइक सवार छोटू लाल बाइक छोड़कर फरार हो गया। गांजा लेने आए मुकेश सिंह, इंदिराबाई और प्रकाश सिंह को तहवील में लिया गया। छोटू लाल की तलाश के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई है। की तरफ से यहाँ दुलपेट एरिया में गांजा, बंग वगैरह वो कंजम्पशन का ज़्यादा प्रॉब्लम रहता। यूथ उसको होली मनाने से ये गांजा पी के गड़बड़ करने का चांस है बोल के हम लोगों को इंटेलिजेंस है। इसलिए ये गांजा मेन सेलर जो है इन लोगों के ऊपर हम लोग निगाह रखे थे। उसमें एक छोटू लाल बोल के मणिकोंडा भोपालगुड़ा मणिकोंडा वाले गांजा स्मगलर जो है उन्हें इधर दुलपेट एरिया को गांजा सप्लाई कर रहे बोल के हम लोगों को। एसओटी बालानगर पुलिस ने खुदलापुर की एक शराब की दुकान पर धावा करते हुए शराब की बोतलें जब्त कर लीं। पुलिस ने मीडिया को बताया कि पुलिस की तरफ से होली त्यौहार के दौरान हैदराबाद और सवराबाद पुलिस हदूद की शराब की दुकानों को बंद रखने की हिदायत दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद गाजुल रामावरम इलाके में एक शराब की दुकान से शराब फरोख्त की जा रही थी। इस पर पुलिस ने धावा करके 88 शराब की और 3 बीयर की बोतलें जब्त कर ली हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। असेंबली में बजट पेश, अक़लियतों के लिए 1249 करोड़ रुपए मख्तस। शादी मुबारक स्कीम की रकम 75,116 रुपए करने का ऐलान। लाजमी खर्च कम करते हुए बहबूद और तरक्की के लिए बजट इस्तेमाल करें, वजीर फाइनेंस को वजीर आला केसीआर का मशवरा। बजट तेलंगाना के लिए खतरा, सुनहरा तेलंगाना मखरूस तेलंगाना बन जाएगा, सिर्फ आदाद और शुमार का खेल, अपोजिशन का रद्द-ए-अमल। कोंडापुर में जेर तामीर इमारत के काम के दौरान मिट्टी का तोदा गिर पड़ा, 2 खातून मजदूर हलाक। बंजारा हिल्स में पुराने नोटों की तब्दीली की कोशिश में मुलविस टोली गिरफ्तार, 1.5 करोड़ रुपए की पुरानी करेंसी जब्त। और होली त्यौहार के दौरान गंडीपेट तैराकी के लिए गए 2 नौजवान गरकाब। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।